हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम लोग क्लास के क्रैक साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश। आज इस सीरीज में आपको साइंस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। तो पेट्रोल, पावर अल्कोहल जब पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक अम्ल होते हैं। तो ये होगा बी, विटामिन ए। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं जिसका नाम है रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो परम था, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट, ये परम 500 था जो एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ये सी 4 गो प्लस 4 प्लस है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि स्विफ्ट हुआ, पाइथन हुआ, जावा हुआ, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि सी प्लस और सी प्लस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। यानी किसी धातु के ऊपर अन्य धातु का परत चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। नेक्स्ट, किसी गतिमान मोड़ यानी मूवेबल जॉइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। किसी दो मूवेबल जॉइंट होता है, हड्डी के बीच के फ्लूइड होता है, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट, मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। यानी मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहला बार फिजिक्स में, दूसरी बार केमिस्ट्री में।
1903 ईस्वी में इन्हें फिजिक्स में नोबेल दिया गया। 1911 ईस्वी में केमिस्ट्री में नोबेल दिया गया। केमिस्ट्री में नोबेल इन्हें रेडियो एक्टिविटी पे काम करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि फ्लोरीन हो गया या ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, यह कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। मैंने निम्न ये 4 ऑप्शन है, इसमें से किस में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है कपास की ब्लीचिंग में, दूसरा है पानी को कीटाणु रहित करने में, तीसरा ब्रेड बनाने में, और चौथा रसायन का ऑक्सीकरण में। तो इसमें है होगा ब्रेड बनाने में। ब्रेड बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि ये तीनों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बार्क BARC बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी बार्क का पूर्ण रूप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यानी बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बार्क की स्थापना 1954 में ही हुई थी। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें सोती आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ हो जाती है, तो इसे लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं, यानी हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की गति को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो क्लॉक स्पीड के रूप में। क्लॉक स्पीड के रूप में माइक्रो प्रोसेसर की गति को जाना जाता है। नेक्स्ट, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो साया बनती है। तो अपारदर्शक वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आ जाती है तो साया बनती है। ये सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ये कि ये प्रकाश आ रही है, बीच में ये पेड़ आ गए हैं, ये अपारदर्शक होते हैं तो इसका साया बन गई। यानी प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शक वस्तुएं आ जाती है तो ये शैडो का निर्माण होता है। नेक्स्ट,
एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो या किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कंपाइलर। कंपाइलर का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका क्या कारण है? सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। तो इसका कारण है सीमित ऑक्सीजन का होना, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? कि हो जाएगा ओजोन परत की वृद्धि। ओजोन परत को बढ़ना एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है, क्योंकि ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। जबकि प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों है जो पर्यावरणीय चिंता में आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका नाम हो जाएगा कोशिला। ये कोशिला है जो मानव आँख का हिस्सा नहीं है, यानी सी ऑप्शन टिक करेंगे। देखिए एक कान का ईयर का इमेज है, ये कोशिला है जो इनर ईयर का भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जावा एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो यकृत यानी जो लीवर होती है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो नेफ्रॉन द्वारा नाइट्रोजन यौगिक के उत्सर्जित पदार्थ को हटाया जाता है। ऑप्शन सी टिक करेंगे। नेक्स्ट, एक दलहनी फसल को दो अनाज फसलों के बीच किसकी क्षतिपूर्ति के लिए उगाया जाता है? तो नाइट्रोजन के कमी को पूर्ति करने के लिए दो फसलों के बीच एक दलहनी फसल को उगाया जाता है। दलहनी फसल के जड़ में राइजोबियम जीवाणु स्थिर होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्थिर कर देते हैं। नेक्स्ट, तत्वों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है? तो है सी हो जाएगा।
सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन होती है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम फास्फोरस। तो इसका ऑप्शन हम सी को लॉक करेंगे। तो ये था फ्रेंड आज का साइंस का 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।